नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 28 दिसंबर 2025 है। दर्शकों, उत्तरा से एक सनसनीखेज मामला निकल कर आया है। दिनांक 10 दिसंबर 2025 को आलिया राजन 36 वर्षीय व्यक्ति जो कि एक ऑटो ड्राइवर था, उसका झगड़ा निशित ढाली नाम का एक व्यक्ति के साथ हुआ। एफआईआर में आलिया राजन के स्टेटमेंट के अनुसार आलिया राजन को निशित ढाली से 150 रुपये मिलना था। जब वो अपने ऑटो को नीलू गैरेज के वहाँ वास कर रहा था, तभी निशित ढाली आया और वहाँ पर उस रुपये के लेन देन पर बहस के दौरान झगड़ा हो गया, जहां निशित ढाली ने आलिया राजन को लकड़ी के बल्ली से छाती पर मारा और कई पंच भी छाती पर मारे। उस दौरान निशित ढाली ने कहा कि अगर पैसे लेना है तो घर आकर लो। दर्शकों, उसके बाद आलिया राजन निशित ढाली के घर गया और वहां आवाज़ लगाया। तभी निशित ढाली के पिता बाहर निकल कर आकर कहा कि क्यों चिल्ला रहे हो। फिर आलिया राजन ने सारा किस्सा उसके पिता को बताया। उसके बाद उसके पिता ने भी कहा कि पैसे नहीं दूंगा और आकर आलिया राजन को थप्पड़ मारा और चेस्ट से पंच मारा। दरअसल उसके बाद आलिया राजन वहाँ से भाग गया और फिर सारा किस्सा अपनी पत्नी को बताया। फिर उसके फैमिली मेंबर्स उसे कार में इलाज के लिए पीएचसी कदमतला ले गए। फिर डॉक्टर ने उसे जीबी पंत हॉस्पिटल रेफर किया। फिर वहाँ सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चला कि आलिया राजन को रिब्स का बोन फ्रैक्चर हुआ है। दर्शकों, आपको बता दें कि ये इन्फॉर्मेशन एफआईआर के अनुसार है, जिसमें आलिया राजन ने जीबी पंत हॉस्पिटल में अपना स्टेटमेंट दिया था और ये स्टेटमेंट 19 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड हुआ। एफआईआर का कॉपी आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, दिनांक 27 दिसंबर को उस चोट के कारण आलिया राजन का देहांत हो गया। फिर हमने अपने सोर्सेज के जरिए उस केस के बारे में पता किया तो पता चला कि आलिया राजन का इंजरी में पहले मेडिकल से माइनर इंजरी का रिपोर्ट दिया गया था। उस बेस पर पुलिस ने उस केस का सबसे पहले दिनांक 10 दिसंबर 2025 को एनसी रजिस्टर किया। फिर 11 दिसंबर को दोनों पार्टियों का प्रिवेंटिव चालान काटा गया। बाद में डॉक्टर ने आलिया राजन को जीबी पंत हॉस्पिटल रेफर कर दिया। दिनांक 19 दिसंबर को आलिया राजन ने जीबी पंत हॉस्पिटल से एफआईआर में अपना स्टेटमेंट दिया और फिर उसका 27 दिसंबर 2025 को इंजरी की वजह से देहांत हो गया। फिर वो केस मर्डर केस में कन्वर्ट हो गया, जिसमें 2 आरोपी निशित ढाली और उसके पिता को अरेस्ट किया गया और सूत्रों से पता चला है कि आज या फिर कल दोनों आरोपियों को ऑनरेबल जज के सामने पेश किया जाएगा। दर्शकों, इस केस का अब तक यही इंफॉर्मेशन है। आगे हम इस केस के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। अगर कोई अपडेट मिलता है तो आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन दर्शकों, इस रिपोर्ट में कानूनी प्रक्रिया का कुछ जानकारी आपको देना चाहते हैं। हमें एहसास हुआ है कि इस तरह के मामले में जानकारी का अभाव में लोग मिसलीड होते हैं। दर्शकों, हमारे देश का कानून व्यवस्था ऐसा है कि जितना आपका अपराध है उसी के अनुसार ही सेक्शन लगते हैं और सजा का प्रावधान है। जब कभी 2 पक्षों के बीच झगड़ा होता है और कोई चोटिल होता है तो इंजरी के आधार पर ही केस रजिस्टर होता है। माइनर इंजरी जिसमें एनसी रजिस्टर होता है और वो केस एसडीएम कोर्ट में जाता है। मेजर और ग्रीवियंस इंजरी में एफआईआर रजिस्टर होता है और वो केस सेशन कोर्ट में जाता है। अगर झगड़ा में किसी का मृत्यु हो जाता है तो आरोपी पर मर्डर का सेक्शन लगता है। और आपको बता दें कि कितना बड़ा इंजरी है वो पुलिस डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इस तरह के चीज़ों में पुलिस ऑथराइज्ड नहीं है। पुलिस केस रजिस्टर मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही करता है और ये नॉर्मल है कि विक्टिम का मेडिकल स्टेटस के अनुसार केस बदलता रहता है। जैसे कि इस केस में पहले माइनर इंजरी के तहत एनसी काटा गया, फिर मेडिकल रिपोर्ट ग्रीवियंस इंजरी का आया तो एफआईआर रजिस्टर हुआ, फिर विक्टिम का देहांत हुआ तो उसमें मर्डर का सेक्शन इंप्लीमेंट्स हुए होंगे। लेकिन दर्शकों, सवाल ये उठ जाता है कि जब विक्टिम का रिब्स फ्रैक्चर हुआ था तो वो पीएचसी कदमतला में जांच के दौरान पता नहीं चला क्या? और उसका पता घटना के 9 दिन के बाद जीबी पंत हॉस्पिटल में चलता है। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एबी लैंड मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एबी लैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में।